हर महीने की शुरुआत के साथ कई नए नियम लागू होते हैं, वहीं कई पुराने नियमों में बदलाव भी होता है। इन नियमों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर पड़ सकता है। नए महीने के साथ 1 जुलाई से भी ऐसे कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में, ताकि आप अपने महीने भर का बजट ठीक तरीके से प्लान कर सकें। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए और सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है रेलवे टिकट का किराया बढ़ना। खबर के मुताबिक रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नॉन एसी, जिसमें स्लीपर और सेकंड सिटिंग शामिल है, इन श्रेणियों में 1 पैसा और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहले जैसा ही किराया देना होगा। लेकिन अगर आप 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहे हैं तो आपको आधा पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा हुआ किराया देना होगा। बताते चले, इन नियमों में मंथली पास और सब अर्बन ट्रेनें शामिल नहीं है, यानी इसके लिए आप जितना भुगतान पहले करते थे आपको उतना ही भुगतान करना होगा। जुलाई के महीने से रेलवे एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक अब तत्काल टिकट सिर्फ उन यात्रियों को मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है। जुलाई से आपको OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करना होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। इसी के साथ रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट में कोई टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पैन कार्ड नियमों में बदलाव। 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। ये नियम CBDT द्वारा लागू किया गया है। इसी के साथ अगर आपके पास पहले से ही पैन और आधार कार्ड हैं, तो आपको इन्हें लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 का समय दिया गया है। क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अब यह आदेश जारी किया गया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोन पे और क्रेड जैसी एप्स पर असर पड़ सकता है। खबर के मुताबिक अब तक केवल 8 बैंकों ने BBPS की ये सुविधा शुरू की है। ICICI ATM चार्जेस में बदलाव। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक ICICI बैंक ATM से मेट्रो सिटीज में मिलने वाली 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद की गई किसी भी निकासी पर आपको 23 रुपए का शुल्क देना होगा। इसी के साथ नॉन मेट्रो शहरों में ये लिमिट 3 तक तय की गई है। इसके अलावा IMPS ट्रांसफर पर नए चार्ज की बात करें तो ये 1000 रुपए तक के मनी ट्रांसफर पर 2.5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और इससे ज्यादा 1 लाख रुपए तक के ट्रांसफर पर 5 रुपए और 1 लाख से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए देने होंगे। HDFC क्रेडिट कार्ड हुआ महंगा। अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर गौर करें। दरअसल क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है। इसके अलावा HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर डिजिटल वॉलेट्स जैसे कि मोबीक्विक, पेटीएम, फ्री चार्ज या ओला मनी में महीने भर में 10,000 रुपए से अधिक डालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। इसी के साथ अगर आप HDFC के ग्राहक हैं तो आपको गेमिंग ऐप पर हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त फीस देनी होगी। दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका डीजल वाहन 10 साल पुराना या पेट्रोल वाहन 15 साल पुराना है तो अब आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये नियम CQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू किया गया है। अगला नियम है GST रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया से जुड़ा। जुलाई आने के बाद सभी के दिमाग में रिटर्न का अलार्म बजने लगता है। बता दें, जुलाई 2025 से GST रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी GSTN ने GSTR 3B फॉर्म को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। जुलाई 2025 से ये फॉर्म नॉन एडिबल यानी असंशोधित होगा, यानी इसमें टैक्स विवरण GSTR 1,
A1 से स्वतः भरा जाएगा और करदाता अब उसे खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे। ये बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। सबसे अहम बदलाव घरेलू गैस की कीमतों से जुड़ा। जानकार इस बात की संभावना जता रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दामों की कीमतों में 1 जुलाई से बदलाव हो सकता है। बता दें, ये प्रक्रिया सरकार की ओर से हर महीने की शुरुआत में की जाती है। बीते महीने यानी 1 जून को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दामों में कटौती की गई थी। वहीं बात करें घरेलू सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के बारे में, तो 1 अगस्त 2024 से इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 1 जुलाई से 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। इन सभी बदलावों पर गौर करें ताकि आप अपना बजट स्मार्टली प्लान कर सकें। और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।